today and invite Zuhra Fatima दीदी आप पेश करें। को मेरा सलाम, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ुहरा फ़ातिमा, रिसर्च स्कॉलर इस्लामिक स्टडीज़ फ्रॉम जामिया मिल्लिया इस्लामिया। मेरा मकाले का जो उन्वान है कि अमन आलम में तसव्वुफ़ और सूफिया का क्या किरदार है। मौजूदा दौर में अगर हम ये कहें कि कोई मुल्क या सल्तनत, तो बड़ी दूर की बात, शायद कोई ख़ानदान भी ऐसा ना हो जहाँ तशद्दुद ना हो, कोई ऐसा ख़ित्ता नहीं जो फ़िरक़ा परस्त ना हो। आज पूरा माशरा सिर्फ़ ज़ाती मुफाद को सोचता है। इज्तिमाइयत, बाहमी मोहब्बत, अख़ुवत, भाईचारा कायम करना जैसे जज्बे का तस्वुर भी मुहाल है। इंसान अपनी इंसानियत को तर्क करके दरिंदगी पर आमादा है। बेहिसी और ख़ुदगर्ज़ी की इंतहा ये है कि एक तबका तमाम लज्जतों से मज़े लेता है और एक तबका बुनियादी ज़रूरतों से भी महरूम है। लेकिन इस ख़याल का गुज़र ही नहीं होता कि हमारा फ़र्ज़ क्या है। पूरी नस्ल आदम तबाही के दहाने पर खड़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़रमान और सुन्नत रसूल का पैगाम क्या कहता है, ये याद तक भी नहीं है, क्योंकि इस्लाम इनफरादियत की बात करता ही नहीं, वो सारे आलम को ख़िताब करता है। यानी अगर एक इंसान खुश है तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो दूसरों को भी खुशी दे। समाजी तशद्दुद, बाहमी मुनाफरत, माशरे में बदअमनी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। अगर इन वजूहात पर नज़र डाली जाए तो ये अंदाज़ा होता है कि ये बदअमनी, तशद्दुद, फ़िरक़ा परस्ती, बाहमी मुनाफरत की एक वजह कुरान और सुन्नत से दूरी है और अपने बुज़ुर्गों सूफिया कराम की तालीमात से नावाक़फ़ियत है। क्योंकि जो अमली नमूना इन सूफियों ने पेश किया, तारीख़ शाहिद है कि ये किरदार किसी जमात ने कभी नहीं किया। आज का इंसान मादा परस्त हो गया है। दौलत की हवस, शान व शौकत की दौड़, आपसी रंजिशें, बुग़्ज़ व हसद, अना परस्ती और मुख्तलिफ़ अक़ाइदों का टकराव इस कदर बढ़ गया है कि हुस्न इख़लाक़, खिदमत खल्क़, वफ़ा ईसार जैसे लफ्ज़ महज़ इस्तिलाह बनकर रह गए हैं। ऐसे में सूफिया कराम की इंसानी दोस्ती, रवादारी, खिदमत खल्क़, सब्र व शुक्र, फ़िक्र व ज़हद जैसी तालीमात को आम करना बेहद ज़रूरी है। इसलिए इस चश्मे फैज़ को जारी करने के लिए एक बार फिर हम सबको मिलकर कोशिश करनी होगी। इसके लिए किसी सरमाए या ख़ारजी वसाइल की ज़रूरत ना तो उस ज़माने में थी, ना आज उसकी ज़रूरत है। इन तमाम मसाइल का ख़ात्मा तसव्वुफ़ की तालीमात में पोशीदा है। यही वजह है कि सूफिया कराम और तसव्वुफ़ की तालीमात की अहमियत और मानवियत पिछले ज़मानों से अब ज़्यादा हो गई है। इसलिए फिर से उसे ज़िंदा, मुतहर्रिक, फ़ाल बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जिसके लिए आज हम सभी लोग यहाँ यकजा हैं। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। अब इन सूफिया की तालीमात पर अगर मैं रोशनी डालूं तो सबसे पहले मैं कहूँगी एहतराम इंसानियत। इंसान होने की हैसियत से सब बराबर है, ना कोई किसी से अफजल है और ना कोई किसी से कमतर। खुदा का फरमान है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने तमाम इंसान को यकसा तौर पर काबिल इज़्ज़त बनाया है। इसलिए दुनिया का हर इंसान होने के लिहाज से इज़्ज़त का मुस्तहिक़ है, ख़्वाह वो किसी भी मज़हब का हो या किसी भी कौम का हो, उसका इंसान होना ही उसकी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है। तसव्वुफ़ में यकसानियत पूरी तरह नज़र आती है। खानकाहें और सूफिया कराम की मजलिसें इस इम्तियाज़ से हमेशा पाक रही हैं। ज़ात पात, रंग व नस्ल, इलाक़ायत की हदबंदियाँ तसव्वुफ़ में कोई मायने नहीं रखती। सूफ़ी बुज़ुर्ग शेख सादी का कौल है कि तमाम नस्ल आदम एक बदन के मुख्तलिफ़ हिस्से हैं। जब जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ़ पहुँचती है तो दूसरा भी तकलीफ़ को महसूस करता है। शेख सादी का ये कौल इंसानियत की बुनियाद है और तसव्वुफ़ का मजाज भी। सूरह अल हुजरात की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नमल मोमिनूना इख़्वतुन, यानी सभी मोमिन आपस में भाई भाई हैं। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 58, वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाति बिग़ैरि मक्तसबू अफ़क़द इह्तमलू बुहतानम व इस्मम मुबीना। जो लोग मोमिन मर्द और औरतों के लिए
ईज़ा रसानी यानी किसी परेशानी का सबब बनते हैं और उन पर नाकर्दा गुनाहों का इल्ज़ाम रखते हैं तो बहुत बड़े जुर्म के मुर्तकिब होते हैं, उन्हें उसकी सज़ा मिलकर रहेगी। यानी कि एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए अजियत का सबब नहीं बन सकता। इन्हें खुदा के फरमान पर हमारे सूफ़ी कराम ने अमल किया। किसी भी सूफ़ी बुज़ुर्ग से कोई ऐसा वाक़या नहीं मिलता जहाँ नफ़रत या दुश्मनी की बू आए। हज़रत शाह हमदानी ने अपनी किताब ज़ख़ीरतुल मुलूक में हज़रत अली का कौल दर्ज किया कि अल्लाह पाक के नज़दीक वो दिल बहुत ही प्यारा है जो अपने भाइयों पर ज़्यादा नर्म और मुशफ़िक़ हो। तसव्वुफ़ सरासर मोहब्बत का पैगाम देता है, इसलिए अहले तसव्वुफ़ अपने क़ल्ब को नफ़रत की आलूदगी से बचाकर मोहब्बत की शफ़ाफ़ चादर में समा लेते हैं। हम देखते हैं नफ़रत का जवाब शफ़क़त और मोहब्बत से देना सूफ़िया किराम का शीवा था। उनकी अक़ीदतमंदों में फ़कीरों से लेकर बादशाह तक सभी हुआ करते थे। हर शख्स एक दूसरे का एहतराम करता था। हज़रत इमाम बसरी की किसी शख्स ने ग़ीबत कर दी। जब ये ख़बर उनको मिली तो आपने खजूरों से भरी टोकरी उनके पास भिजवाई और पैगाम भी भिजवाया कि मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ, मेरी ग़ीबत करके तो आपने मुझ पर एहसान किया, इसलिए खजूरों का टोकरा कबूल करें। इस सलूक को देखकर दुश्मन शर्मिंदा हुआ और आपसे माफ़ी मांगी। इस पर अल्लाह मिर्ज़ा गालिब का एक शेर याद आता है कि ना करो गर बुरा कहे कोई, ना करो गर बुरा करे कोई, ना कहो गर बुरा कहे कोई, रोक दो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर ख़ता करे कोई। हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का कौल है, मुझे मेरे पीर यानी बाबा फ़रीदुद्दीन गंज शकर ने पहला सबक ही यही सिखाया था कि अपने दुश्मनों को खुश रखने और अहले हुकूक को राज़ी करने में कोई कोताही कभी न करना। यानी कि दोस्तों के साथ तो अच्छा सलूक सभी करते हैं, ज़रूरत तो इस बात की है ना कि अपने दुश्मनों से नरमी इख्तियार करूँ। एक सहाबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे और पूछा, ए अल्लाह के रसूल, इस्लाम किस चीज़ का नाम है? आपने इरशाद फरमाया, मीठी बात करना और लोगों को खाना खिलाना। फिर पूछा, ईमान किस चीज़ का नाम है? आपने फरमाया, बर्दाश्त का और नरमी का। फिर पूछा, या रसूल अल्लाह, सबसे बेहतर अमल कौन सा है? तो आपने जवाब दिया, उस शख्स का अमल जिसकी ज़बान और हाथ से कभी किसी को तकलीफ़ ना पहुंची हो। फिर पूछा, ए अल्लाह के रसूल, सबसे अच्छी सिफत क्या है? आपने फरमाया, अच्छे इखलाक, अच्छे आदात। आज दुनिया जिन मसाइल से दो चार है उनमें एक वजह इखलाकियात की कमी भी है। मंदरजा बालत जो भी खूबियाँ हमने फरमाई हैं उन पर हमारे बुज़ुर्गान दीन सूफ़िया किराम पूरी तरह खरे उतरते हैं। हम अपना मुहासबा करें, क्या ये खूबियाँ हम में हैं? खुद ही जवाब मिल जाएगा, मुझे देने की ज़रूरत ही नहीं है। इन तमाम मसाइल का ख़ात्मा एक सूफ़ी जो कि रहमतुल लिल आलमीन के रंग में रंगा हो वही कर सकता है। इन अमराज का मसीहा तसव्वुफ़ है, इसलिए हकीकी तसव्वुफ़ ही वो तसव्वुफ़ है जो इस्लाम और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर पूरी तरह मबनी है, जहाँ दुश्मन से हमदर्दी की जाती है और पत्थरों से लहू लुहान होकर भी दुआएं दी जाती हैं। हुस्न अखलाक पर मबनी एक वाक़या सुनिए। हज़रत बायज़ीद बिस्तामी के तस्करों में एक हिकायत दर्ज है कि आप कहीं से गुज़र रहे थे, रास्ते में एक सारंगी बजाने वाले ने आपको देखकर ला हौल वला कुव्वत पढ़ा और सारंगी ज़ोर से आपके सर पर मारी कि सर लहूलुहान हो गया। आप खामोशी से अपने घर चले गए और वहाँ से सारंगी की कीमत और मिठाई भिजवाई और कहलवाया कि सारंगी टूट गई थी इसलिए उसकी कीमत है और ये मिठाइयाँ इसलिए भेज रहा हूँ कि सारंगी टूटने से तुम्हारा दिल तो दुखा होगा। सुनकर वो इस पर इस कदर नादिम हुआ कि हमेशा के लिए आपका गुरवीदा बन गया। तसव्वुफ़ और सूफ़िया किराम की यही तालीमात थी। न पूछ इन खिरका पोशों की, अल्लामा इक़बाल का शेर है, न पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख उनको, यदे बैज़ा लिए बैठे हैं अपने आस्तीनों में। खिदमत खल्क़ की बात सुनिए। सूफ़िया किराम की पूरी ज़िंदगी खिदमत खल्क़ के लिए वक्फ़ हो गई। उन्होंने लाखों इंसानों को ग़ुलामी से आज़ाद करवाया और उनको बामक़सद ज़िंदगी की तरफ बुलाया
यही वजह है कि सूफ़ी कराम से अक़ीदत और मोहब्बत के जज्बात आज भी लोगों के दिलों में मौजूद हैं। खिदमत खल्क़ यानी लोगों की खिदमत करना सूफ़ियों का तरीका रहा है। उन्होंने अपनी खानकाहों से खिदमत खल्क़ की जो मिसालें कायम की हैं, बादशाहों के दरबार भी ऐसी मिसालों से खाली हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह की तरफ रोज़ाना हज़ारों आदमी के लिए खाना तैयार किया जाता था। जो गरीब बेकस किसी खानकाह से नहीं आ सकते थे, उनका खाना उनके घर पहुंचा दिया जाता था। गरीब ख़ानदान के वजीफ़े मुकर्रर थे जो हर महीने बाकायदगी से उनके घर पहुंचा दिए जाते थे। इस किस्म के समाजी खिदमात के हज़ारों वाक़े हैं जो सूफ़िया कराम से जुड़े हुए हैं। जैसे ख्वाजा उस्मान हारूनी का एक वाक़या बयान है कि प्यासे को पानी पिलाने से सारे गुनाह इस तरह झड़ जाते हैं जैसे माँ के पेट से निकला हुआ बच्चा। अगर वो शख्स मर जाए तो शहीदों में शुमार हो, और कोई शख्स भूखे को खाना खिलाए तो अल्लाह उसकी हज़ारहा ज़रूरतें इस तरह पूरी कर देता है, जहन्नम की आग से आज़ाद हो जाता है और एक महल उसके लिए जन्नत में तैयार कर देता है। हज़रत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या है कि हज़रत निज़ामुद्दीन ने एक औरत को देखा जो जमुना के किनारे पर कुएं से पानी भरे जा रही थी। आपने उससे पूछा कि दरिया को छोड़कर कुएं से पानी क्यों ले जाती हो? उसने जवाब दिया, शौहर बीमार है और घर का खर्चा मुश्किल से चलता है और दरिया के पानी से भूख ज़्यादा लगती है, इसलिए कुओं का पानी ले जाती हूँ। आपने ये सुनकर रो दिया और खानकाह में आकर अपने खादिम को कहा कि गयासपुर में एक औरत है, उसका ये वाक़या है, जाओ उससे पूछो कि माहाना ख़र्च में उसके कितना खसारा हो जाता है। उतना ख़र्च हर महीने उसे हमारी खानकाह से दे आया करो और उससे कहा करो कि वो कुएँ का नहीं दरिया का पानी पिया करे। इन सूफिया कराम की खानकाहों के के ज़रिए हज़ारहा लोगों की हाजत पूरी होती रही और खिदने ख़ानदान और घरों में उनकी बदौलत चराग रोशन होते रहे। सैकड़ों खुदा के बंदे इन खानकाहों में पेट भर के खाना खाते थे। सूफिया कराम का ये दस्तरखान ऐसा था जहाँ तमाम इम्तियाज़ात मिट जाते थे। शेख हज़रत निज़ामुद्दीन का दस्तरखान अपनी उसात और फ़राख दिली के लिए एक मिसाल है। लेकिन आज सारे आलम का ये हाल है कि किसी को खाना खिलाना तो दूर की बात, हलक में जाता हुआ निवाला छीनने के लिए तैयार बैठे हैं। हर फ़र्द की ये ख्वाहिश होती है कि सारी दौलत, सारी ताकत, सारी इज़्ज़त बस उसके हिस्से में आ जाए, ताकि जो ज़रूरतमंद है वो उनके आगे पीछे मंडलाते रहें। सोचिए अगर यही जज्बा हमारे दिलो दिमाग में होगा तो ये बदअमनी, इंतशारी, खलफशारी, तलखियाँ ये तो अपने आप पैदा होंगी। इसका फितूर जहन से निकाल कर पूरी मिल्लत इस्लामिया को एक दीवार की तरह बनना होगा। जिस तरह दीवार की हर ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है, उसी तरह एक मोमिन दूसरे मोमिन को मजबूत करता है। अगर दीवार की ईंटें दूर दूर लगा दी जाएं तो उस दीवार की मजबूती क्या होगी? इसी तरह हमें भी अपने बीच की दूरियां मिटानी होंगी और सबको मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। वही हमारी ताकत है और वहीं आकर हम सब अपने मसाइल का हल निकाल सकते हैं। मुनफ़ात एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हरम पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। इसलिए मैं यहाँ तमाम लोगों से यही गुजारिश करूँगी कि ये सब जितने भी मसाइल हैं जो हम जिससे दो चार हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि कुरान और सुन्नत से दूरी। और ये तमाम बुज़ुर्गान दीन जिन्हें हम सूफ़ी कराम कहते हैं, इनकी ज़िंदगियों का, इनकी तालीमात का मुताला करें और उन्हीं की जैसी ज़िंदगी जीने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इन मसाइल का हल सामने